और अब बढ़ेंगे आगे और बात एक अहम खबर की। अगर आपका बच्चा अभी मोबाइल यूज करता है, इंटरनेट सर्फिंग करता है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर के सोशल मीडिया अकाउंट अगर वो बनाता है, उसके लिए माता पिता की सहमति होना अब अनिवार्य हो जाएगा। ये नियम लगातार अब बना दिए गए हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार कर लिया गया है। क्या कुछ नियम और क्या कुछ यहाँ पर दायरा है इस कानून का, आपको बताते हैं रिपोर्ट के साथ। है कि लोग mygovernment.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों कोहरी मार दिल्ली वासियों को, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में लोगों को पड़ रही है और ऐसे में कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और लोगों को सड़कों पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखाते हैं। घने कोहरे से घिरा दिल्ली एनसीआर। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। वीकेंड पर और गिरेगा पारा। फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत। जी हां, उत्तर भारत से लेकर दिल्ली तक आधा भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा काफी नीचे है और शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। घने कोहरे के कारण दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई। घने कोहरे की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई। तो वहीं ट्रेन और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। तो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर बात करें तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। घने कोहरे की चादर से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से इस घने कोहरे की वजह से प्रभावित तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इस बीच कई ऐसे ट्रेन हैं, कई ऐसे फ्लाइट हैं जो पूरी तरह से डीले चल रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 6 जनवरी तक मौसम का हाल ऐसे ही रहने की आशंका जताई है। ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं है। पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के बाद पहाड़ से सटे कई इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है। जम्मू में जहां हाड़ कपकपाने वाली ठंड बढ़ गई है, तो वहीं पूरा जम्मू कोहरे के चादर में लिपट गया है। घने कोहरे की वजह से जम्मू में सुबह से लेकर दोपहर तक की फ्लाइट्स डिले चल रही है, तो वहीं जम्मू आने वाली हर ट्रेन भी देरी से चल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जम्मू और आसपास ठंड और कोहरे का कहर और ज्यादा बढ़ सकता है। घने कोहरे ने एक बार फिर जम्मू शहर को अपनी चपेट में लिया है। एक बार फिर से घने कोहरे की चादर से जो है पूरा शहर लिपटा हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम जम्मू शहर में मौजूद हैं और शहर की सड़कें किस तरह से घने कोहरे की जद में आ गई हैं, ये गौरव आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस यानी कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को दिक्कत हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ हवाई ऑपरेशंस जो हैं वो दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिए गए हैं। रेलवे की बात की जाए तो तकरीबन सुबह चलने वाली हर एक ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है। इधर मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में पारा 8 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है और इस वीकेंड यानी आज और कल पारा और गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान यहाँ तापमान और गिर सकता है, यानी फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए कोमल के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से बनी हुई है कोमल। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डबल अटैक का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ विजिबिलिटी 0 है क्योंकि कोहरे का यहाँ पर जो है सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चल रही है। विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो हो गई है। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क पर, देखिए विजिबिलिटी दर चूंकि जीरो हो गई है, इसीलिए अगर आप 10 कदम अगर और मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर वो लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, तो जो गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है, क्योंकि सिर्फ 10 कदम हम आगे चलेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फॉग चल रहा है, लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हमने कल रात में भी देखी थी और आज सुबह, चूंकि सुबह के देखिए 7:30 का ये वक्त हो गया है, लेकिन तब भी देखिए जो फॉग है वो लगातार, आप दिल्ली एनसीआर में फॉग का प्रकोप देख सकते हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीकेंड जो है ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ सफेद धुंध की चादर से राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे में मौसम विभाग भी लोगों से ये कह रहा है कि जब अपने घर से बाहर निकले तो पूरी तरह से एहतियात बरत के निकले, क्योंकि गाड़ियों को, अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो आप रोड सड़क पर उसको खड़ा ना रखें, क्योंकि 10 कदम की दूरी पर ही आपको नजर नहीं आएगा कि आगे कौन सी गाड़ी लगी है। तो ऐसे में देखिए एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, हम ट्रेन की बात करें, वो भी पूरी तरह से डिले चल रही है। तो मौसम विभाग ने लोगों से पूरी तरह से एहतियात बरतने को कहा है। लेकिन ये बिल्कुल कोमल, तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और वहां से क्या कुछ हालात है वो आपने बताया हमें, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जो ठंड का सितम लगातार जारी है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां मिल रही है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली, कुछ और दिन तक तस्वीर ऐसी ही रहने वाली है। दिल्ली की बात करें, 4 और 5 जनवरी को पारा गिरेगा ये बताया जा रहा है, यानी कि तापमान और ज्यादा लुढ़क सकता है। 5 और 6 जनवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और इसके बाद शीतलहर को लेकर के भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 और 6 जनवरी को भयंकर बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है पहाड़ी इलाकों में। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में तापमान 0 से 4.6 डिग्रीज मापा जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें हिमाचल की बात करें तो 4 से 7 जनवरी तक जो है हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो सकते हैं और मौसम का जो हाल है वो यहाँ पर खराब रहने वाला है। हिमाचल की हम बात करें तो 5 और 6 जनवरी की बात कर ले तो भारी बारिश की संभावना रहने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से तमाम चीजें, तमाम जानकारियां मिली है। कई राज्यों में पारा जो है वो गिरने वाला है। आपको बता दें ठंड का सितम पंजाब में भी रहने वाला है। कई इलाकों में कोहरे की मार और ठंड से लोगों को परेशानियां हो सकती है, ठंड में इजाफा हो सकता है। पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और उससे भी नीचे गिर सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें जहां पर देखिए तमाम जिले जो कि ठंड की चपेट में है और लगातार सर्दी का सितम जो है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है और जो